हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो योर नेचर। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नो योर नेचर। चलिए आज हम लोग जो है कि अपने उसी टॉपिक का पार्ट 3 शूट करेंगे। पार्ट 3, ठीक है। तीसरा पार्ट जो है कि हम शूट करेंगे पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण एवं निदान, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने जो है कि ऑलरेडी शूट किया हुआ है। आप जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे विजिट करके आप वहां से जो है कि देख सकते हैं। चलिए हम लोगों ने जो है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कवर किए थे। नाइट्रोजन के बारे में हमने बताया था, डेफिशिएंसी सिम्टम और उनके उपचार के बारे में, फास्फोरस, पोटास, गंधक, सल्फर, बोरान, जिंक, लोहा, ठीक है। तो लोहा तक हमने बताया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग कैल्शियम के कार्य, यानी कि कैल्शियम का क्या काम होता है प्लांट के अंदर। तो कैल्शियम जो है कि यह गुणसूत्र का संरचनात्मक अवयव है, दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है। कैल्शियम दलहनी फसलों में प्रोटीन का निर्माण करता है और क्रोमोजोम्स के लिए, क्रोमोजोम्स का संरचना बनाने में काम करता है, ठीक है। यह तत्व तंबाकू, आलू व मूंगफली के लिए अधिक लाभकारी है, ठीक है। कैल्शियम जो है कि तंबाकू, आलू और मूंगफली के लिए काफी लाभदायक है। यह पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स संचालन में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट्स के संचालन में कैल्शियम जो है कि सहायता करता है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कैल्शियम कमी के लक्षण। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या कमी होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि टोमेटो में एक डिजीज है जिसको बोलते हैं बेर डिजीज, BER। इसका नाम है ब्लोसम एंड रॉट, यानी कि ब्लोसम यानी कि फूल, फूल के तरफ से फ्लावरिंग पोर्शन पे, यानी कि टोमेटो का देखिए फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, तो फ्लावर के एंड से रॉटिंग शुरू हो जाती है। फ्लावर के एंड से रॉटिंग शुरू हो जाती है, फ्लावर की तरफ से जो है कि सड़ना शुरू हो जाता है फूल। उसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी से बेर डिजीज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ये होता है मित्रों। अब देखिए, नई पत्तियों के किनारे का मुड़ वो सिकुड़ जाना, कैल्शियम की वजह से होता है। नई पत्तियां मुड़ और सिकुड़ जाती हैं। अग्रिम कलिका का सूख जाना, किसी भी कली का अगला भाग सूख जाना। जड़ों का विकास कम तथा जड़ों की ग्रंथियों की संख्या में काफी कमी हो जाना। जड़ों में जो ग्रंथियां बनती हैं उनकी संख्या काफी कम हो जाती है अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो, यानी कि कैल्शियम डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फल व कलियों का अपरिपक्व दशा में मुरझा जाना, ठीक है। ये कैल्शियम की कमी के लक्षण होते हैं दोस्तों। दूसरा है मैग्नीशियम के कार्य। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीशियम की। कैल्शियम का अगर पूर्ति करना है तो दोस्तों जिप्सम का यूज करिए, या फिर कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इनका यूज करेंगे तो कैल्शियम की पूर्ति आराम से सॉइल में हो जाएगी। अब बात करेंगे मैग्नीशियम के कार्य की। तो मैग्नीशियम जो है क्रोमोजोम्स, पॉलीराइबोसोम तथा क्लोरोफिल का अनिवार्य अंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नीशियम जो है कि क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स संचालन में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के संचालन में, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट्स को मूव कराने में मैग्नीशियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पौधों में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा के निर्माण में भी मैग्नीशियम सहायक होता है। चारे की फसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, यानी कि सारे C4 टाइप के जो प्लांट होते हैं, जैसे बाजरे, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, इनमें जो है कि मैग्नीशियम एक बड़ा रोल प्ले करता है। उनमें मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में यूज होता है। मैग्नीशियम की कमी के क्या लक्षण होते हैं दोस्तों? पत्तियां आकार में छोटी हो जाती हैं तथा ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। पत्तियां आकार में छोटी और ऊपर की तरफ मुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। दलहनी फसलों में
पत्तियों की मुख्य नसों के बीच की जगह का पीला पड़ जाना, ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का लक्षण है। ठीक है, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग तांबा की, यानी कि कॉपर की। कॉपर का क्या कार्य होता है दोस्तों? अगर मैग्नीशियम अप्लाई करना है आपके फील्ड में तो डोलोमाइट का यूज करिए। डोलोमाइट के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होता है। डोलोमाइट जो है कि एक तरह का नेचुरल एजेंट है, उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर या इंडोल एस्टिक एसिड यानी कि IAA वृद्धि कारक हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो है कि आपका एसिड होता है IAA। ठीक है, ये जो है कि आपका ऑक्सिन हार्मोन्स का एक ग्रुप होता है IAA, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इंडोल एसिडिक एसिड एक वृद्धि कारक हार्मोन है, उसके संश्लेषण में सहायक होता है कॉपर। ठीक है, दूसरी बात, ऑक्सीकरण और अवकरण क्रिया को नियमितता प्रदान करता है, अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, साथ ही साथ अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। कॉपर से एंजाइम्स एक्टिव रहते हैं। ठीक है, कॉपर कवक रोगों के नियंत्रण में भी सहायक है। जी हाँ दोस्तों, अगर कवक रोग है, कवक लग रहा है, फंगस लग रहा है, तो वहां पे कॉपर का यूज किया जाता है। ठीक है, कॉपर जो है कि उनको नियंत्रण कर देता है। आपको याद होगा बोर्डेक्स मिक्सर और बरगंडी मिक्सर दोनों को बनाया गया था कॉपर की मदद से। कॉपर का यूज करके, कॉपर सल्फेट का यूज करके बोर्डेक्स मिक्सर और बरगंडी मिक्सर जो सबसे पहले जो है कि फंजीसाइड थे उनको बनाया गया था, तो कॉपर का यूज किया गया था। कॉपर यानी कि तांबे की कमी के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? तो फलों के अंदर रस का निर्माण कम हो जाता है। ठीक है, नींबू जाति के फलों में लाल भूरे धब्बे अनियमित आकार के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, नींबू जाति के जो फल होते हैं उनमें लाल भूरे धब्बे इरेगुलर पैचेस में, अनियमित आकार में नींबू के फलों के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से कॉपर को पहचाना जाता है। अब कॉपर की डेफिशिएंसी खत्म करना है दोस्तों, तो कैसे करेंगे? तो कोई भी कॉपर का बर्तन ले लीजिए, उसको पानी के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, 2-4 या हफ्ते दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए उसके अंदर कोई बायोडिकम्पोजर हो तो मिला दीजिए, गाय का मूत्र मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद कुछ और, अगर गुड़ थोड़ा बहुत गुड़ डाल दें, दही वगैरह डाल दें, दूध का प्रोडक्ट डाल दें, तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बन जाता है, और वो लैक्टोबैसिलस जो है कि कॉपर के बर्तन से रिमूव कर लेता है और कॉपर सोल्यूशन बन के रेडी हो जाता है। उस सोल्यूशन का अगर फसलों पर छिड़काव करें तो कॉपर से होने वाली कमी के लक्षणों को खत्म किया जा सकता है, कॉपर डेफिशिएंसी को फिनिश किया जा सकता है। तो काफी जुगाड़ू और देसी उपाय है दोस्तों, इसको भी करके जरूर देखिए। किसान भाई अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसका उपाय जरूर अपनाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तांबा कमी के लक्षण, अब बात करते हैं हम लोग तांबा की। तांबा कमी के लक्षण तो हो गया था। ओके, फलों के अंदर रस का निर्माण कम होता है, नींबू जाति के फलों में लाल धब्बे अनियमित आकार के दिखाई पड़ते हैं, अधिक कमी के कारण अनाज व दाल वाली फसलों में बीमारी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीज के कार्य की। मैग्नीज Mn, तो मैग्नीज का क्या रोल होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। मैग्नीज हमारे फसलों में, हमारे पौधों में क्या कार्य करता है? तो क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट्स व मैग्नीज नाइट्रेट के स्वांगीकरण में सहायक होता है। क्लोरोफिल हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो या फिर मैग्नीज नाइट्रेट हो, उसके एसिमिलेशन में सहायता करता है, उसके अवशोषण में सहायता करता है मैग्नीज। पौधों में ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कैटालाइस्ट का काम करता है। ऑक्सीकरण कराना हो या फिर अवकरण कराना हो, यानी रिडक्शन कराना, तो उसमें उत्प्रेरक का काम करता है, बढ़ावा देने का काम करता है मैग्नीज। प्रकाश संश्लेषण में भी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दुनिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस। अगर ये नहीं होगा तो किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी मैग्नीज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे मैग्नीज की कमी के लक्षण। दोस्तों मैग्नीज डेफिशिएंसी से
ये सब सिम्टम दिखाई पड़ने लगते हैं, फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, पौधों की पत्तियां पर मृत ऊतकों के धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी कि डेड टिश्यू दिखाई पड़ने लगते हैं। अनाज की फसलों में पत्तियां भूरे रंग की व पारदर्शी हो जाती हैं तथा बाद में उनमें उत्तक गलन रोग पैदा हो जाता है। ठीक है, जई में भूरी चित्ती रोग, गन्ने का अंगमारी रोग तथा मटर का पैक चित्ती रोग उत्पन्न हो जाता है। ये सब डेफिशिएंसी सिम्टम से होने वाले रोग हैं दोस्तों। मैग्नीज डेफिशिएंसी से ये सारे रोग हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये लास्ट स्लाइड थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और काफी सटीक और गहरी जानकारी आपको मिली होगी। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को हिट करें। मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नए जानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।